अपने सेटबैक को अपना कमबैक कैसे बनाया जाता है? जब पूरी दुनिया आप पे शक कर रही हो, तरह तरह के सवाल बना रही हो, तो आप सर नीचा करके शांति से एकदम अपने टैलेंट से, अपने टफ माइंडसेट से और अपने टेम्परामेंट से उन सारी चीजों का जवाब कैसे देते हो, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो इस समय सरफराज खान का है। हम सबको पता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में सरफराज खान का नाम नहीं है, परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी नहीं है। जो हम लोग न्यूजीलैंड से घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए थे, वहां पे सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली थी और बहुत ज्यादा कमाल की पारी थी। और ऐसा लगा था कि इस इनिंग के बाद बीसीसीआई इंडियन टीम मैनेजमेंट सरफराज खान को बहुत सारे मौके देगी, क्योंकि पोटेंशियल दिख रहा था। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, सरफराज खान का नाम उस टीम में तो होता है, लेकिन एक भी चांस उसको नहीं दिया जाता है, एक भी मौका नहीं दिया जाता है कि वो प्रूफ कर पाए कि मैं सेना कंट्रीज में भी मेरे पास वो टेक्निक है, मैं आसानी से रन बना के दिखा सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बंदा चुपचाप वापस आ जाता है और यही उम्मीद करता है कि आईपीएल के बाद जब इंडिया इंग्लैंड का टूर करेगी तो उस टीम में सरफराज खान का नाम होने वाला है। लेकिन उसमें सरफराज खान का नाम नहीं था। लेकिन इंडिया ए के लिए मौका मिला तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं यहां पे भी रन बना के दिखाऊंगा। इंग्लैंड ए के खिलाफ उसने वहां पे सेंचुरी मारी थी और कमाल करके दिखाया था कि आपने एक और बार गलती कर दी है कि मुझे फिर से टीम में नहीं लिया है, मैं फॉरेन कंट्रीज में भी रन बना के दिखा सकता हूं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इंडिया वापस आना ही पड़ा सरफराज खान को। अब यहाँ पे कोई और बंदा होता तो इंस्टाग्राम पे जस्टिस मांग रहा होता, अलग अलग तरीके की बातें कर रहा होता, लेकिन सरफराज खान ने अपना सर नीचे रखा। उसने कहा कि अगर मेरे पास कोई टूर्नामेंट नहीं है, मैचेस नहीं है रन बनाने के लिए, तो मैं अपनी बॉडी पे काम करके दिखाऊंगा। सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने 2 महीने के अंदर 17 किलो वजन कम करा है। अपने मेंटल टफनेस से, अपने माइंडसेट से एक कारनामा करके दिखाया है। अगर हम पहले की फोटो सरफराज खान की देखें तो उसमें देखेगा कि सरफराज खान हेल्दी बहुत ज्यादा है, वो एजिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही है। और शायद ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बीसीसीआई ने बिना कुछ कहे सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसने अपनी बॉडी पे काम करा। 2 महीने जब आईपीएल चल रहा था और जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो अपनी बॉडी पे काम करके वजन को कम कर रहा था, जो 2014 में विराट कोहली ने भी करा था। हम सबको पता है कि वहां पे बहुत सारे रन नहीं निकल रहे थे विराट कोहली के। आईपीएल के बाद विराट कोहली ने अपना पूरा रूटीन चेंज कर दिया था, फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और उसके बाद वो सफर कभी थमा ही नहीं, वो किंग कोहली बन गए। और उसी फिटनेस के रास्ते पे इस समय सरफराज खान चल रहे हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस मिली है हर किसी से कि सरफराज खान ने इतना ज्यादा वेट कम कर लिया है। और इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर केविन पीटरसन ने तो तारीफों के पुल ही बांध दिए। उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करा जहां पे उन्होंने ये लिखा कि सरफराज खान का जो वर्क एथिक है वो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ज्यादा मदद करेगा उनकी आने वाले मैचेस के लिए, और यहां से उनका गेम इंप्रूव होता जाएगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वो टफनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे ने पृथ्वी शॉ पे भी ताना कसा कि ये जो फोटो है वो जाके पृथ्वी शॉ को कोई दिखाए। हम सबको पता है कि पृथ्वी शॉ को एक समय सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करा जाता है, लेकिन आज बंदे का किसी भी टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी बातें हुई। हालांकि पृथ्वी शॉ ने इंटरव्यू में ये कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूर चला गया था, मैं अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर पा रहा था, मुझे गलत लोग का साथ मिल गया था। अब पृथ्वी शॉ वापस आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सरफराज खान बता रहे हैं कि अगर मुझे सेटबैक मिला है तो मैं शांति से काम करूंगा, अपने ऊपर करूंगा, अगर मैचेस होंगे तो मैं वहां पे रन बना के दिखाऊंगा। और यही सेम चीज सरफराज खान ने तब भी करी थी जब बीसीसीआई उनको इंडियन टीम में मौके बिल्कुल ना के बराबर दे रही थी, उनका डेब्यू नहीं होने दे रही थी। वो बंदा लगातार रणजी में रन मारता था, हर मैच में सेंचुरी लगाता था, एवरेज जो था बिल्कुल पहाड़ चढ़ने पे आ गया था। और एक समय बीसीसीआई को उनको मौका देना ही पड़ा, वो दरवाजा तोड़ दिया था सरफराज खान ने। और जब भी वो सेंचुरी मारा करते थे उनकी हर इनिंग में वो एग्रेशन दिखता था, वो गुस्सा दिखता था कि मुझे मौके क्यों नहीं मिल रहे। और जब इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हुआ उसके बाद भी उनको मौके जब नहीं मिले तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं वजन कम करके दिखाऊंगा। अगर मेरा वेट लॉस ही रीजन है कि मेरा इंडियन टीम से फिर से बाहर निकाल दिया गया हूं, मैं उस चीज को भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इसे ही वर्क एथिक कहते हैं, ताकि आप पे कोई भी आने वाले टाइम में सवाल उठा ही ना पाए। आपके रन बनाने को लेकर सवाल नहीं उठाएगा, आपके एथिक्स को, आपके डिसिप्लिन को और आपके वजन को लेकर भी कोई सवाल
सवाल नहीं उठाने वाला है, किसी के पास कोई भी जवाब होगा ही नहीं कि आने वाली टेस्ट सीरीज में अगर सरफराज खान को नहीं लोगे तो किस रीजन से नहीं लोगे, क्योंकि बंदे ने सारे बात जो है पूरी तरीके से टिक कर दी है। अब जो अगली सीरीज है इंडिया की वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगी, अपने घर में होगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल बनेगा कि सरफराज खान का नाम इस टीम में आएगा नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इंडियन टीम को, बीसीसीआई को जवाब देना पड़ेगा कि इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, इतने अच्छे एथिक्स के बाद भी सरफराज खान का नाम उस टीम में क्यों नहीं है, क्योंकि बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बार बार बीसीसीआई को बताता है कि आपने मेरा डेब्यू पहली बात तो लेट करवाया, और जब आपने लेट करवा दिया तो मुझे आप मौके क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे मौके क्यों नहीं मिल रहे, उस चीज का आप मुझे जवाब दोगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगली सीरीज में सरफराज खान का नाम होना डिजर्विंग है या नहीं है, या फिर बीसीसीआई बिना कुछ कहे एक बार फिर से एक अच्छे पोटेंशियल वाले प्लेयर को फिर से घर बैठा देगी बिना कुछ कहे। इन सवालों के जवाब अगली सीरीज में मिलने वाले हैं, क्योंकि सरफराज खान का नाम होना इस समय पूरी तरीके से जायज दिख रहा है मेरे को। तुम्हारे क्या व्यूज है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।